Hello student, welcome to Season Bar classes run by Pankaj Krishna. Today topic is sexual reproduction in organism. आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और कैसे ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानने की कोशिश करें। The type of reproduction in which two parents are required to produce offspring is called sexual reproduction। हमने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का रिप्रोडक्शन है? एक वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स मिलते हैं और तब जाके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हैं। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अलग कर देता है। सबसे फर्स्ट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई पेरेंटल। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाई पेरेंटल बिकॉज इट रिक्वायर टू पेरेंट्स। अगर दूसरे फीचर की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे गेमेट का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ गेमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखेंगे हम लोग कि गेमेट फॉर्मेशन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल के दौरान माइटोसिस जो एक सेल डिवीजन है ये तो होगा ही, साथ ही साथ मियोसिस भी होता है, रिडक्शन डिवीजन। क्या बोले कि सेकेंड फीचर की माइटोसिस भी इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ मियोसिस भी होता है, सो दैट की जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है। थर्ड फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो ऑफ स्प्रिंग्स इसके द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड हाइब्रिड, क्यों? बिकॉज इसमें दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उन सभी में हम लोग क्या देखते हैं कि वेरिएशन होता है। इट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं सभी एक दूसरे से अलग अलग होंगे, उनका अपना खास आइडेंटिफिकेशन होगा जो उनको इंडिविजुअलिटी। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स आर वेरिएशन दैट नॉट ओनली प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी बट ऑल्सो हेल्प इन स्ट्रगल अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ऑफ स्प्रिंग्स में वेरिएशन है, इस वेरिएशन के कारण उसका अपना एक पहचान होता है और साथ ही साथ यही वेरिएशन जब कंडीशन कभी बहुत हार्श हो जाता है तो उस समय वैसी स्थिति में इसे स्ट्रगल करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब अगर हम लोग इन फीचर्स को देखें और इसके बाद अगर हम लोग को वाई में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बड़े इजीली आप अगर फीचर्स जान रहे हैं देन आप बहुत आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर लिख सकते हैं। अगर इन फीचर्स को यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल था। वहाँ फीचर में आपको है पता चलेगा कि यूनिपेरेंटल है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बाइपेरेंटल। सेकेंड थिंग अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है कि इन्वॉल्व्स गेमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर थर्ड डिफरेंस अगर लिखना चाहे तो थर्ड डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस, वेयरएज जब हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो माइटोसिस तो होता ही होता है, साथ ही साथ मियोसिस भी होता है। अगर नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इस फीचर्स को ध्यान दें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफ स्प्रिंग्स को हम लोग क्लोन कहते हैं।
ठीक है, क्लोन कहते हैं क्योंकि वो लोग आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड हाइब्रिड। तो ये आप अगर चाहें तो इसको भी डिफरेंस में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि ऑफस्प्रिंग्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड हुए हैं वो आइडेंटिकल अगर पेरेंट्स के होते हैं उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होता, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स में आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलता है। अगर और भी आप लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल मेथड है, जबकि हम लोग कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है। अगर इतनी चीजों को अगर हम लोग जान रहे हैं तो फिर अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम लोग जैसे लास्ट लाइन अगर हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंस में कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सिंपल मेथड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड, तो फिर एक क्वेश्चन भी है, एक आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जितने भी एडवांस जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें उनमें क्या होता है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है। तो फिर वैसी स्थिति में हम लोग क्या करें और कैसे आंसर लिखें? तो आंसर लिखने के लिए अगर इस पॉइंट को पर्टिकुलर आप ध्यान देंगे तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका अपना एक वेरिएशंस होता है। समझने के लिए अगर हम लोग कोई देखें कि कोई दो बच्चा है, उसका एक का नाम राम दूसरे का नाम श्याम, अगर दोनों ही बिल्कुल एक तरह का दिखेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि राम ने कोई गलती किया है और पनिशमेंट श्याम को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में वेरिएशन नहीं होने के कारण से इस तरह का एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन है। इस मीन्स कि अगर राम ने गलत किया है तो राम को ही पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि उसका अपना एक पहचान है जिसके आधार पर उसको हम लोग कह सकते हैं कि इज राम। ठीक है, सेकेंड थिंग कि ऑफ स्प्रिंग्स में जो वेरिएशंस होते हैं इस वेरिएशंस के कारण हार्श कंडीशन में स्ट्रेसफुल कंडीशन में उसे स्ट्रगल करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। यही रीजन है कि जितने भी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब हम लोग कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को पहले जानेंगे ताकि हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। सबसे फर्स्ट टॉपिक मोनोकार्पिक। मोनो मीन्स वन होता है ये, तो मोनोकार्पिक किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो कुछ ऐसे प्लांट है जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में लाइफ स्पैन में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं, मतलब एक बार फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मीन्स मतलब प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन अ लाइफ स्पैन। अधिकांश सीजनल प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं। अगर हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट से रिलेटेड एक फैक्ट को जानना चाहें तो बैम्बू एक ग्रास है और बैम्बू में भी फ्लावरिंग होता है, लेकिन बैम्बू में फ्लावरिंग कब होता है? उसके लाइफ स्पैन में 50 to 100 ईयर्स के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बैम्बू प्रोड्यूसेस फ्लावर वंस इन अ लाइफ स्पैन बिटवीन 50 एंड 100 ईयर्स। 50 से 100 सालों के बीच में एक बार फ्लावर को प्रोड्यूस करता है और फिर इसके बाद इस प्लांट्स का डेथ हो जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोनोकार्पिक। अब हम लोग सेकेंड टर्म को देखें कि पॉलीकार्पिक। कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक से अधिक बार फ्लावरिंग करते हैं, सीजन आफ्टर सीजन वो फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक। मतलब पॉलीकार्पिक मीन्स दे आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स मोर देन वन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जैसे कि हम लोग देखें कि मैंगो, लेमन, तो पॉलीकार्पिक हम लोग क्या बोले कि दे आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स मेनी टाइम्स इन लाइफ स्पैन, फॉर एग्जांपल मैंगो, लेमन एक्सेट्रा। अगर पॉलीकार्पिक प्लांट्स में एक अनयूजुअल फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स को भी हम लोग जान सकते हैं, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग कहते हैं नीला कुरेंजी।
क्या हम लोग बोले कि एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी, ये प्लांट्स केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के वैली में पाया जाता है और इसमें पर्पल कलर का फ्लावर निकलता है। इस प्लांट्स में फ्लावर जो आता है प्रत्येक 12 सालों के इंटरवल पे होता है। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर एट द इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स और लास्ट टाइम ये 2018 में इसका फ्लॉरिंग हुआ था। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम इसमें समझ सकते हैं कि 2030 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं कि होमोथैलिक। ठीक है, होमोथैलिक, तो ये किस चीज की, ये टर्म का क्या मतलब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता है और ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं प्लांट बॉडी को थैलस। और ये थैलोइड प्लांट बॉडी वाले जो थैलस है, तो वैसे थैलोइड प्लांट बॉडी जिनके सेम थैलस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाया जाता है। होमोथैलिक क्या कह रहे हैं कि इट रिफर्स टू द थैलोइड प्लांट बॉडी दैट बियर्स मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम थैलस, फॉर एग्जाम्पल जिक्सिया, फॉर एग्जाम्पल कारा एटसेट्रा। ठीक है, इन चीजों को हेट्रोथैलिक किस चीज के लिए यूज करेंगे, तो ये भी एक वैसा थैलोइड प्लांट बॉडी है जिसमें एक थैलस पे या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब वैसे थैलोइड प्लांट बॉडी जिसपे या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही पाए जाएंगे। तो ऐसे थैलोइड प्लांट बॉडी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक। तो हेट्रोथैलिक इट रेफर्स टू द थैलोइड प्लांट बॉडी दैट बियर्स एक्सक्लूसिवली आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं मार्टिनसिया, ये एक ब्रायोफाइट का मेंबर है। अगेन कमिंग टू द अनदर टर्म मोनोसियस और होमोथैलिक सिनोनिमस है, लेकिन मोनोसियस मेनली हम लोग प्लांट्स में जिनमें रूट, स्टेम, लिप्स वगैरह है उनके लिए यूज करेंगे। मोनोसियस वैसे प्लांट्स को कहेंगे जिनमें एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर, कहने का मतलब है कि वैसे प्लांट जिनमें कुछ फ्लावर में केवल एंथर होगा तो कुछ फ्लावर में स्टिग्मा, जो पिस्टिल जो हम लोग कहते हैं पिस्टिल होगा। ठीक है, तो जो एंथर वाले फ्लावर जो है वो आपको मेल फ्लावर और पिस्टिल वाले जो भी फ्लावर्स हैं वो आपको फीमेल फ्लावर। तो मोनोसियस इट रेफर्स टू द प्लांट्स दैट बियर मेल as well as female flower, example maize, cucurbita, etc. अगेन डायोसियस और हेट्रोथैलिक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। यहाँ डायोसियस में भी प्लांट्स के लिए है, जिस प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें या तो केवल मेल फ्लावर होते हैं या फीमेल फ्लावर होते हैं, तो ऐसे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे टर्म डायोसियस। Dioecious, it refers to the plant that bear exclusively either male or female flowers. Example के तौर पे पपाया, पाम, etc. एक और टर्म है हर्माफ्रोडाइट, जो मोनोसियस और होमोथैलिक की तौर पे है, लेकिन हर्माफ्रोडाइट मेनली हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे, एनिमल के सेंस में। वैसे तो एनिमल यूनिसेक्सुअल ही होता है, मतलब उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सिस्टम होगा, लेकिन हर्माफ्रोडाइट कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द हर्माफ्रोडाइट। हम लोग उससे मेल या फीमेल के रूप में नहीं बोल के उन्हें हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे।
hermaphrodite, it refers to those animals that bear male as well as female reproductive organ in the same body. एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म है, लीच है, टेपवर्म है, फैसियोला है, एटसेट्रा बहुत सारे हैं। ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दो इवेंट्स का नाम है। ये स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल में पाया जाता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें इस इवेंट को दो नामों से जाना जाता है, ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में होगा फीमेल बॉडी के अंदर, ये स्पेसिफिक इवेंट है जिसमें आपको ओवरी भी, इसमें हार्मोनल प्लस आपका यूट्रस, ये 3-4 जो ऑर्गन के बीच में जो भी सिस्टम्स है इनके बीच में एक साइक्लिक चेंजेस होते रहता है और इन चेंजेस के लिए ही हम लोग ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूज करते हैं टर्म को। तो ओस्ट्रस साइकिल होता क्या है? तो ओस्ट्रस साइकिल वैसे साइक्लिक चेंजेस को कहते हैं जो नॉन प्राइमेट फीमेल के बॉडी में होल रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान होता है, देखने को मिलता है। और ये नॉन प्राइमेट के अंतर्गत जैसे कि गोट, रैट, काउ एटसेट्रा। तो इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो साइक्लिक चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल्स लाइक काउ, गोट, रैट एटसेट्रा। इसको तब अगर हम लोग क्या कहेंगे, ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल के और क्या क्या फीचर्स हैं, अगर इनको भी हम लोग जानना चाहें तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल के बीच में डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले कि हम लोग डिफाइन कर लेंगे, एग्जांपल देंगे। ओस्ट्रस साइकिल एक कंटिन्यूअस नहीं है, इंटरप्टेड है। एक ओस्ट्रस साइकिल के बाद कुछ गैप आता है और गैप के बाद फिर ओस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होता है। तो इस मतलब दो ओस्ट्रस साइकिल के बीच में एक गैप आता है और इस गैप को हम लोग कहते हैं एन ओस्ट्रस फेज। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर ओस्ट्रस साइकिल की बात करेंगे तो ओस्ट्रस साइकिल के लास्ट में आपको देखते हैं एट द एंड मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है। तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं कि इस ओस्ट्रस साइकिल जब फीमेल में होते रहता है तो उस समय इनकी फीमेल में काफी ज्यादा सेक्सुअल अर्जेंसी देखने को मिलता है और इस सेक्सुअल अर्जेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हीट पीरियड। और जिन एनिमल्स में ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है वो यूजुअली सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से ओस्ट्रस साइकिल के विषय में एक हम लोग समझ गए कि एक साइक्लिक इवेंट है। वो साइक्लिक इवेंट फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान देखने को मिलता है और अगर ओस्ट्रस फेज है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। दो ओस्ट्रस फेज के बीच में एक गैप है जिसको अनओस्ट्रस फेज हम लोग कहते हैं और ओस्ट्रस फेज के दौरान हम लोग देखते हैं कि फीमेल काफी ज्यादा सेक्सुअल अर्ज को शो करते हैं जिसे हम लोग हीट पीरियड कहते हैं और ऐसे जो एनिमल्स हैं वो सीजनल ब्रीडर्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक साइक्लिक इवेंट्स है जो कि प्राइमेट फीमेल्स में देखने को मिलता है और रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। और ये रिप्रोडक्टिव प्राइमेट फीमेल के अंतर्गत जो आपको एक साइक्लिक चेंजेस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान देखने को मिलता है उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या फीचर है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इट इज मार्क्ड बाय मेंस्ट्रुएशन। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम लोग कैसे देखते हैं, बिगिनिंग कैसे, तो आपका मेंस्ट्रुएशन होगा। इसके विषय में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के विषय में ऐसे हम लोग डिटेल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्रेगनेंसी के दौरान केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, अदरवाइज एकदम साइकिल के मैनर्स में होते चला जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये लगातार। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही चूंकि ओवम का प्रोडक्शन होता है
और ये ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहां से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम लोग क्या देखें कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और इसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका सस्पेंडेड रहेगा टिल द बर्थ। हम लोग देखते हैं कि होल जो गेस्टेशन पीरियड है उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग देखें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स में कोई भी सेक्सुअल बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्जेंसी नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि आपको ओस्ट्रल साइकिल में देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें भी पाया जाता है वो सभी एनिमल्स कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर कहने का मतलब कि वो एनिमल जो किसी भी सीजन में वो अपने बेबीज का बर्थ कर सकते हैं या जन्म देते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ओस्ट्रल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आपको इसके पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि एक आपको नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रस है तो यहाँ प्राइमेट में है। ये अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें दो ओस्ट्रस फेज के बीच में गैप आता है, इसमें कोई गैप नहीं है तो ये कंटिन्यूअस है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि एट द एंड आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन पाया जाता है। अगर ओस्ट्रल साइकिल में हम लोग देखें तो यहाँ पे सेक्सुअल अर्जेंसी शो किया जाता है फीमेल के द्वारा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं देखने को मिलता है। जिसमें भी ओस्ट्रल साइकिल में पाया जाता है जिस एनिमल्स में वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे को जन्म देते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। ओके, थैंक यू।